नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या खरीदना शुभ होता है और क्या नहीं खरीदना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस साल 2024 में धनतेरस 29 तारीख को मनाई जा रही है। शुभ मुहूर्त मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि किस समय हमें पूजा की जाती है। इसके लिए सारा डिटेल मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है। तो आज हम ये जानेंगे कि धनतेरस के दिन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, माता लक्ष्मी जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और क्या क्या खरीद कर लाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो धनतेरस के दिन नमक खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि के योग बनने लगते हैं और घर का नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाता है। इसके लिए धनतेरस के दिन, हाँ दोस्तों, एक बिल्कुल ही आसान सा उपाय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि धनतेरस के दिन पिसा हुआ सेंधा नमक लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा की ओर बांध दे। ऐसा करने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अब आपके घर की ओर प्रवेश नहीं करेंगे, आपका घर शुद्ध बना रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है और साथ ही यह दिन कुबेर जी और लक्ष्मी माता जी की भी पूजा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। तो दोस्तों, इस दिन हमें कुबेर यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र इसमें से किसी एक चीज़ को खरीदना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदने से काफ़ी हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारा जो नकारात्मकता ऊर्जा जो वो सब काफ़ी इन सारी चीज़ों में सुधार होता है, नकारात्मकता घर से दूर होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ वैभव आता है। जी हाँ दोस्तों, श्री यंत्र को घर की या दुकान की तिजोरी में स्थापित करना चाहिए, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। तो हम अगला बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि धनतेरस के दिन सभी खरीदते हैं और ख़रीदना चाहिए। और वो है, लेकिन सही जानकारी न रहने की वजह से इसमें कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। और वो खास चीज़ है दोस्तों, झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। तो धनतेरस के दिन तो यदि आप कुछ ना भी ला पाएँ, लेकिन झाड़ू आप अवश्य खरीद कर लाएँ। दोस्तों, धनतेरस के दिन फूल वाली और सीक वाली दोनों झाड़ू खरीदें। दोनों झाड़ू खरीदना चाहिए इस दिन। और झाड़ू आप जब भी धनतेरस के दिन खरीदें तो कभी एक झाड़ू ना खरीदें, जोड़ा झाड़ू खरीदें। लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों झाड़ुओं को कभी भी साथ ना रखें। झाड़ू को आप यदि रख रहे हैं तो अलग अलग रखें, एक साथ ना रखें। और झाड़ू, एक खास बात है दोस्तों कि झाड़ू को कभी भी घर के सामने, मेज के सामने इस तरह से कभी नहीं रखें। बिल्कुल एकांत जगह में रखें। झाड़ू को कभी भी झूठे और गंदे और अपवित्र हाथों से न छुएं। कोशिश करें दोस्तों कि झाड़ू को कभी भी पैर ना लगे। यदि गलती से पैर लग भी जाता है तो झाड़ू को छू कर प्रणाम करें, क्योंकि ये माता लक्ष्मी जी का झाड़ू में वास होता है। तो झाड़ू को, दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखें। ऐसा करने से होता क्या है कि ये सख्त मनाही है कि आप अगर झाड़ू को खड़े करके रखते हैं तो आपके दुश्मन उतना ज़्यादा बनते जाते हैं और आपके दुश्मन खड़े होते हैं और उनको सबल मिलती है। तो झाड़ू को हमेशा घर के किसी एकांत जगह पर रखें और झाड़ू को बिल्कुल ऐसी जगह पर रखें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, और झाड़ू को लेटा कर रखें। तो दोस्तों, झाड़ू खरीद कर लाने के बाद एक और भी इसका है कि जब आप नई झाड़ू खरीद कर ला रहे हैं और आपकी पुरानी झाड़ू है तो उसे पहले कहीं अच्छे साफ़ सुथरे जगह पे रख दीजिए। और झाड़ू जब खरीद कर लाएं तो उसे टीका लगाएं, उसकी पूजा करें, लाल धागा बांधें या गुलाबी धागा बांधें। तो ये बिल्कुल ज़रूरी होता है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा है कि सूर्यास्त के समय घर में भूल कर भी झाड़ू न लगाएं। दोस्तों, सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल वर्जित है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। धनतेरस के दिन कैसा भी झाड़ू हो, इसे बाहर ना फेंके दोस्तों, किसी साफ सुथरी अच्छी जगह पे रख दें, ताकि
ये फिर बाद में आप उसे कहीं अच्छी जगह पर रख सकें, लेकिन उसे घर से बाहर या किसी गंदे जगह पर नहीं फेंकें। झाड़ू को बिस्तर या घर के मंदिर में बिल्कुल ना रखें, ऐसा रखना बिल्कुल वर्जित है। झाड़ू अगर टूट गई है दोस्तों, तो इसे भी घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि हाँ, झाड़ू अगर टूट गया है और आप इससे घर की सफाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कीजिए। इससे दरिद्रता का प्रवेश होता है। झाड़ू को किसी साफ जगह पे रख दीजिए, फिर कहीं आप अच्छी जगह देखकर झाड़ू को रख दीजिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ और फलदायी माना जाता है दोस्तों। और वहीं एक और बात बता दूं कि इस दिन लोहा लोहा तो बिल्कुल ना खरीदे, या फिर कोई नुकीली चीज़ हो गई जैसे चाकू, छुरी, या मतलब इस तरह का कोई धारदार चीज़ हो गया, या फिर इन सारे चीज़ों को भूल कर भी ना खरीदें। और एक चीज़ और कि प्लास्टिक, हाँ दोस्तों, प्लास्टिक से की चीज़ें जो है वो धनतेरस के दिन खरीदने से बचें। कोशिश करें कि हम प्लास्टिक, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, बीच में वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, लेकिन मैं बता रही थी कि धनतेरस में प्लास्टिक की चीज़ें और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदें। ऐसा करना वर्जित होता है, इससे बचिए। और सबसे शुभ होता है आप धनतेरस के दिन अगर सोने या चांदी के सिक्के खरीदें। हाँ दोस्तों, सोने चांदी के सिक्के खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। यदि आप कुछ सोने के सामान भी खरीदना चाहते हैं, चांदी से बने हुए कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल खरीदिए। ये बहुत ही फलदायी होती है। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है, धनिये के बीज। हाँ, धनिये के बीज जो है वो धनतेरस के अवसर पर ज़रूर खरीदना चाहिए। धनिये के बीज की खरीदारी को काफ़ी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि धनिये के बीज का इस्तेमाल गणेश जी और लक्ष्मी जी के पूजन में करना चाहिए। धनिया का बीज खरीदना काफ़ी शुभदायक और फलदायी माना जाता है। साथ ही धनिया का बीज तिजोरी में रखना बहुत ही शुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, धनिये के बीज को आप खरीदिए और लाल कपड़े में, जी हाँ, लाल कपड़े में करके आप रखिए। और पूजा के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन, जी हाँ, जिस दिन आप लक्ष्मी पूजा है, दीपावली है, उस दिन उस धनिये के बीज को लाल कपड़े में बांध कर पूजा के स्थान पर रखिए। और जब पूजा कीजिए और अगले दिन उसे उठाकर फिर आप अपनी तिजोरी में रखिए। फिर देखिए दोस्तों, इसका चमत्कार बिल्कुल ही आपको समय मतलब बिल्कुल ये पता चलेगा कि यह कितना फलदायी होता है, आपको इसका असर दिखाई देगा। तो इसलिए कहते हैं कि धनिये के बीज को लाल कपड़े में बांध कर पहले पूजा के स्थान पर रखिए और फिर इसे अगले दिन उठाकर तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों, इस खास ध्यान रखिए कि किसी दूसरे की नज़र इस पर ना पड़े। ये काम बिल्कुल गौण रूप से किया जाता है, तो ये बहुत फलदायी होता है। काफ़ी इससे घर में सकारात्मकता आती है, धन वैभव की वृद्धि होती है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इन सब सारी बातों के अतिरिक्त सबसे अहम बात है कि धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई का, घर में साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कलह कलेश करने से बचें। किसी को उधार मत दें, किसी से उधार मत दें, किसी का मतलब किसी से उधार ले नहीं। इन चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। किसी को लक्ष्मी पूजा के दिन, धनतेरस के दिन यदि कोई मांगने के लिए उधार आ रहा है तो बिल्कुल ना दे। और ना किसी से, आपको कितनी भी दिक्कत आ जाए बट आप किसी से उधार ना लें, उधार लेने से बचें। और इन सारी बातों से एक बड़ी बातें हैं कि आप घर के बाहर जूते चप्पल जो है, बहुत सारा जगह में ऐसा होता है कि लोग आए और घर के बाहर जो भी जूते चप्पल अपने घर के बाहर खोल दिया तो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप घर के बाहर जो है, एक आप ऐसा है तो आप एक जूता रखने का आप स्टैंड रख लें और कहीं साइड कोने में जूता रखें, लेकिन घर के आगे जूता चप्पल बिल्कुल न रखें। बहुत सारे जूते चप्पल पड़े हैं। तो दोस्तों सोचिए, लक्ष्मी जी के आगमन का समय है और आप घर के सामने जूता चप्पल रखें तो कैसे लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी। कोशिश कीजिए कि लक्ष्मी पूजा के दिन सुंदर सुंदर सा रंगोली बनाएं, अच्छे से घर को फूलों के जो कलेवा है, कलेवा से सजाएं। पान के पत्ते, लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं दोस्तों, तो पान के पत्ते और फूलों का कलेवा बनाकर बिल्कुल घर के मुख्य द्वार को सजाएं। घर के बाहर घी के दिए जलाएं।
जिससे कि लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो कि हमने अपने वीडियो में आपको दिया। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ही और अच्छी अच्छी सी जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो पे बने रहिए और हमारा उत्साह में वृद्धि कीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों।